संसद में जन सरोकार की गूंज। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बच्चों के बेहतर पोषण और समग्र विकास की दोहराई प्रतिबद्धता। रेल मंत्री बोले, इस वर्ष रेलवे ने की रिकॉर्ड माल ढुलाई। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के सिलसिले में रांची में प्रमुख जन गोष्ठी। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने राष्ट्र के नवनिर्माण पर दिया जोर। संघ की उपलब्धियां बताई। भाजपा का सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप। हजारीबाग दुष्कर्म मामले में कल मशाल जुलूस। 3 को झारखंड बंद। राज्यपाल से अंबा ने मिलकर जताई चिंता। और अगले 2 दिन तक बढ़ेगा राज्य का पारा। शुष्क मौसम के साथ बढ़ सकती है गर्मी। उसके बाद 4 से छाएंगे बादल। रांची समेत गढ़वा और पलामू के इलाके में बारिश का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के डिब्रूगढ़ में मनोहारी चाय बागान का दौरा किया और महिला श्रमिकों के साथ संवाद किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर कहा कि चाय बागान परिवारों की मेहनत और धैर्य ने असम की गौरवशाली छवि को बढ़ाया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पारंपरिक पोशाक में महिलाओं के साथ चाय की पत्तियां तोड़ी और उनके संस्कृति और जीवन शैली के बारे में बातचीत की। अच्छा, बच्चे खेल कूद में कुछ करते हैं क्या? कौन सा खेल ज्यादा खेलते हैं? फुटबॉल खेलता है। आप तो एक्सपर्ट फोटोग्राफर हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, चलिए, हमको बहुत अच्छा लगा। माता हम बालक कुछ नहीं आता, हमें भूल हो जाए तो हमें माफ कर देना। वाह, जय जगनी, हमको माफ कर देना। जननी जय माता, हम बालक कुछ नहीं आता। ये हमेशा करते हैं आप लोग? हैं? भूल हो जाए तो माफ करना। अच्छा, तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू जगत जननी। संसद में जन सरोकार की आज गूंज रही। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप बच्चों के बेहतर पोषण और समग्र विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार विकास के मुद्दे पर किसी भी राज्य से भेदभाव नहीं करती। माननीय सभापति महोदय, एक तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है कि भेदभाव की बात उन्होंने की है, तो मैं इसको सीधे तरीके से हम नकारते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कोई भी भेदभाव किसी भी राज्य के प्रति फंड को लेकर कभी नहीं हुआ है। और माननीय सभापति जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो पालना की बात आपने की, माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य 2047 विकसित भारत में कि कैसे हम जो हमारे समाज की बचपन न्यू है, हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं, उनका बेहतर पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, इसके लिए पोषण के एक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 की शुरुआत की गई, साथ ही साथ पालना की शुरुआत की गई। तमिलनाडु की बात उन्होंने की है। 600 पालना केंद्र की स्वीकृति भारत सरकार ने दिया है, जो आज तक एक की भी शुरुआत तमिलनाडु ने नहीं किया। इधर लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के लिए इस बार रिकॉर्ड बजट आवंटन किया गया है, जिससे देश के प्रत्येक
प्रत्येक नागरिक विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ हो रहा है। इसके साथ ही इस वर्ष रेलवे ने 1670 मिलियन मीट्रिक टन माल ढुलाई का रिकॉर्ड भी हासिल किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में रेलवे के विकास के लिए रिकॉर्ड बजट एलोकेशन किया है, उसका लाभ भी बहुत मिला है। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे गरीबों की और मध्यम वर्ग की सवारी है और ये जो इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ वर्षों में, पिछले एक दशक में हुआ है, उसका लाभ देश भर में रेलवे का सभी गरीब से गरीब व्यक्ति को और मध्यम वर्ग के परिवारों को मिल रहा है। अभी जो कल फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ उसमें रेलवे ने रिकॉर्ड 76,352 76,352 स्पेशल ट्रेन चलाई है और अब डेली 25,000 गाड़ियाँ रेलवे के नेटवर्क पे चलने लगी है और रिकॉर्ड 1,670 मिलियन मीट्रिक टन का कार्गो भी रेलवे ने इस साल अचीव किया है और रेलवे के 50 साल के इतिहास में सबसे कम कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स इस साल रहे। माननीय अध्यक्ष जी, रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से शताब्दी वर्ष समारोह के सिलसिले में प्रमुख जन गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर भी शामिल हुए। स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। राष्ट्र निर्माण और सामाजिक समरसता की एक सदी के उपलक्ष्य में IIM रांची में प्रमुख जन गोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर ने संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगोवर की जीवन परिचय से अवगत कराया। हम आगे बढ़ रहे हैं तो केवल तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़कर नहीं होगा, तो उसके लिए पूरे समाज को भी तैयार होना पड़ेगा। एक अगर ऐसा भारत बनने वाला है जिसके पास ये सारा साधन जुटाएंगे हम लोग, तो उस समय हमारी प्रवृत्ति भी अच्छी रहे, समाज के नाते हमारी एकता भी अच्छी रहे, ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए समाज में वो प्रवृत्तियां, उसके लिए पूरे समाज को प्रयास करने की जरूरत है। सुनील आम्बेकर ने कहा कि संघ को सामान्य लोगों की शक्ति पर दृढ़ विश्वास है। उन्होंने कहा कि जहां शाखा लगती है वहां शांति रहती है और लोग खुद शाखा से आकर जुड़ते चले जाते हैं। क्योंकि अच्छे लोग होंगे तो वो अपने स्वार्थ पर नियंत्रण कर पाएंगे और तभी वो दूसरों के बारे में सोचेंगे और तभी एकता संभव है। अन्यथा अगर वो नहीं है तो फिर परिवार में भी वो एकता रखना कठिन हो जाता है। और इसीलिए इस भाव को, आजकल किसी को IIM तक पहुंचना है तो बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है। संघ के भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने संबोधन में बताया कि संघ शताब्दियों के लिए देश को आगे बढ़ने का काम करता है। उन्होंने आपातकाल के दौरान संघ के विरोध का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उन्होंने बताया कि संघ ने आपातकाल के दौरान कड़ी सख्तियों के बीच राष्ट्र सेवा को समर्पित रहा। किसी ने कहा कि यहाँ जनजाति अलग है, बाकी समाज अलग है, परंतु हम सब एक ही है, क्योंकि हम सभी निसर्ग पूजा को मानते हैं और हम सब एक ही परंपरा से आए हैं। फिर वही बात है कि जहां अलग अलग लोगों ने जाकर अलग अलग लोगों पर अत्याचार किए और अलग अलग लोगों को समाप्त किया, जेनोसाइड्स किए, वो इतिहास उनका होगा, हमारा वो इतिहास नहीं है। इस विचार गोष्ठी में बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन शामिल हुए और उन्होंने संघ की कार्यशैली एवं राष्ट्र सेवा पर विचार प्रस्तुत किए। रांची से असीम की रिपोर्ट। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज रांची में पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता जताई। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने खूंटी के मुरहू में हिंसा और हजारीबाग के विष्णुघर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल समेत अन्य नेता शामिल थे। और झारखंड में जिस तरह से विष्णुगढ़ में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या हुई, उस पर भी जो अभी तक कोई पुलिस प्रशासन अभी तक पहुंच नहीं पाया है दोषियों तक, उस पर चर्चा हुई। जो लगातार कानून व्यवस्था, दिन दहाड़े मर्डर, दिन दहाड़े रैंडम आपका रैंसम मनी का डिमांड, रंगदारी की बात, हर विषय पर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में चर्चा हुई। बहुत सकारात्मक
पहल से बात हुई और डीजीपी ने बहुत आश्वस्त किया कि जितने हम लोगों ने बुंदुवार और पूरे झारखंड प्रदेश का इंफॉर्मेशन उनको शेयर किया है उस पर वो गंभीरता से लेंगी और जो दोषीवार होगा उसको कार्रवाई होगी। कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद ने भी राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता जताई है। उन्होंने लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। अंबा प्रसाद ने राज्यपाल से विष्णुगढ़ दुष्कर्म मामले की सीबीआई जांच कराने और राज्य में महिला आयोग को सक्रिय करने का आग्रह किया। विधि व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश भाजपा लगातार राज्य सरकार पर हमलावार है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने राज्य में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और अपराधी बेलगाम है। उन्होंने सरकार पर अपराधियों के संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। श्री शाहदेव ने कहा कि विधि व्यवस्था और विष्णुगढ़ दुष्कर्म मामले को लेकर भाजपा ने कल राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकालने का निर्णय लिया है। 3 अप्रैल को झारखंड बंद रहेगा। केसेस हुए, महिलाएं क्या सुरक्षित है? आप देख लीजिए कितने रेप केसेस हुए, 10,113, जहां 10,000 से ज्यादा 6 वर्षों में रेप केसेस हो गए, वहां कोई सुरक्षित है? कन्विक्शन रेट इनका होता 80%, 70% अपराधियों को सजा दिलाने का, तो समझ में बात आती, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। और उनके दिए गए रकम से कई गुना ज्यादा हर तरीके से हमने उनको मदद की है, पीड़ित परिवार को, और हमें उम्मीद है इस घटना का जल्द उद्भेदन हो जाए। लेकिन 3 को ऐतिहासिक बंद होगा। खुद प्रदेश अध्यक्ष जी सड़कों पर उतरेंगे भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ, और जो प्रदेश की विधि व्यवस्था की स्थिति पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई। भाजपा ने भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल नहीं करने पर राज्य सरकार को घेरा है। प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही और विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने गढ़वा में संयुक्त प्रेस वार्ता कर इस मुद्दे को लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। याद होगा आज के 6-7 महीना पहले हम लोगों ने पुरजोर तरीका से इस विषय को उठाया, तो इनके यहाँ के गढ़वा के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, इनके भवनाथपुर के विधायक अनंत प्रताप देव, ये लोग सारे मुख्यमंत्री से मिले और आवेदन इन लोगों ने दिया था कि मगही और भोजपुरी जोड़ा जाए। इसका मतलब इन लोगों का कोई वैल्यू मुख्यमंत्री के पास नहीं है। अगर इन लोगों का कोई वैल्यू मुख्यमंत्री के पास नहीं है तो इन लोगों को चापाकल में डूब करके मर जाना चाहिए। चापाकल में डूब के मरना चाहिए, तालाब उलाब में नहीं डूबना चाहिए, चापाकल में डूब के मरना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा भाषा छीना जा रहा है तुम्हारे बच्चों का, तुम अपने मुख्यमंत्री को आवेदन दे रहे हो और उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वजन नहीं है। को आप रीजनल भाषा में नहीं रखे हैं। अगर हिंदी को रीजनल भाषा में भी रख दिया जाए, क्योंकि यहाँ देखिए लोग भोजपुरिया जानते हैं, मगही जानते हैं और खास करके हिंदी भाषा को भी विशेष रूप से जानते हैं। अगर हिंदी भाषा को आप रीजनल भाषा में भी अगर रख देते, फिर भी बच्चे को कुछ रिलैक्स मिलता, बच्चे को लोग कुछ राहत मिलता। लेकिन आपने तो एक तरफा यहाँ के बच्चे के भविष्य के साथ आपने मजाक करने का काम किया है। पश्चिम एशिया संकट और पेट्रोलियम पदार्थों की स्थिति को लेकर दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस मौके पर पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि घरेलू ऊर्जा लागत को स्थिर करने और उपभोक्ताओं को अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा प्राकृतिक गैस नेटवर्क के विस्तार पर भी सरकार का फोकस है। इंटरनेशनल जो वॉलेटिलिटी है प्राइसेस में, उससे बचाने के लिए आप जानते हैं भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को बचाया जा सके और प्राइस में कोई भी वृद्धि न हो। इस सब के बावजूद प्राइस वही मेंटेन है और इसके फलस्वरूप हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पेट्रोल और डीजल दोनों पर अंडर रिकवरी भी है। इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि घरेलू बाजार में एटीएफ और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए भारत सरकार ने एक्सपोर्ट लेवी भी लगाई है। इसलिए मैं ये आप सभी के माध्यम से कहना चाहूंगी कि हमारे पास पर्याप्त
पेट्रोल और डीजल की क्वांटिटीज उपलब्ध हैं और मैं सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि इसके चलते कृपया पैनिक बाइंग से बचें। देश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। नागरिकों को पहली बार स्वगणना का भी विकल्प दिया जाएगा। जनगणना का पहला चरण 30 दिसंबर तक चलेगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 30 दिन की अवधि में जनगणना कार्य अपनी सुविधा अनुसार कर सकेंगे। पहले चरण में भवन सूचीकरण और आवास की गणना होगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में होगा, जिसमें जातियों की भी गणना होगी। बोकारो में जिला स्थापना दिवस के मद्देनजर महीने भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उपायुक्त अजयनाथ झा ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। स्थापना दिवस महोत्सव को लेकर जिले में समाज सेवियों और गुमनाम नायकों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के जरिए जिले में जारी विकास गतिविधियों से आम लोगों को अवगत कराया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी बोकारो से जोहार हैशटैग के साथ डिजिटल अभियान चलेगा। गुमला जिले के बसिया प्रखंड स्थित कोनबीर पंचायत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत यहां 95.39% बीमा कवरेज पूरा किया गया है, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला उत्तर भारत का पहला ऐसा पंचायत बन गया है। नरेंद्र मोदी के 2047 तक सभी नागरिकों को सुरक्षा कवरेज देने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा चक्र मिशन के तहत सुनहरी शुभोदय परियोजना चलाई गई। यह सफलता क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, नेशनल इंश्योरेंस अकादमी पुणे, मॉन्टफोर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोनबीर, विभिन्न बैंकों, जिला प्रशासन और ग्राम पंचायत के संयुक्त प्रयासों से संभव हो सका है। बच्चों को समाज के लिए यूजफुल सिटीजन बनाना और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये जो सपना है इसको साक्षात्कार करना है और उसमें हमारा ये जो कोनबीर सबसे फर्स्ट नॉर्थ इंडिया में हो गया, ये बहुत खुशी और सैटिस्फैक्टरी बात है। बहुत हमारे पूरे 10th क्लास को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी और सबने किया जिनसे हो पा रहा था। हमारे बसिया प्रखंड में हर घर गांव में जाके हम लोगों ने लोगों का इंश्योरेंस किया। हमने उन्हें उसकी फायदा बताया। ओवरऑल हमें कार्य करने में और लोगों से बातें करने में और अलग अलग लोगों को जानने में बहुत मजा आया। इस परियोजना की शुरुआत मार्च 2025 में डोर टू डोर सर्वे के साथ हुई थी। कोनबीर पंचायत की मुखिया के अनुसार जब इस परियोजना के तहत पंचायत का चयन हुआ तो यह पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात थी। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि कई चुनौतियों के बावजूद सामूहिक प्रयास से यह लक्ष्य हासिल किया गया। आज मेरा पंचायत पूरी तरह से बीमा विरमित हो गया है। बीमा कंप्लीट हो गया है। 95% हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इस कार्य के लिए हमें 1 साल का समय लगा है, परंतु इस कार्य को हम लोगों ने अचीव कर लिया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अब पंचायत का लगभग हर पात्र नागरिक बीमा से जुड़ चुका है। बहुत तरह की कठिनाइयां भी हुई। इसमें हम लोगों को आंगनबाड़ी सेविका दीदी, जसएलपीएस की दीदी, वार्ड सदस्य और मॉन्टफोर्ट स्कूल के बच्चे, वहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी मैडम जो सहयोग की, उन लोगों को तहे दिल से आभारी है। जो सरकार नरेंद्र मोदी जी जीवन बीमा योजना चलाए थे, उसमें हम लोग सब जितना भी ग्रामीण है सब कोई अपना जीवन बीमा करा चुके हैं। बाहर से ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे थे। मॉन्टफोर्ट स्कूल जो कोनबीर में ही है और बैंगलोर से आए हुए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी और नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी पुणे से आए हुए बच्चों, इन सभी लोगों की बहुत कड़ी मेहनत और जुझारूपन का ही नतीजा है जो कि आज ये बसिया के प्रखंड के कोनबीर पंचायत को ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। सर्वेक्षण के बाद बीमा से वंचित लोगों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ा गया, जिससे कोनबीर पंचायत उत्तर भारत का
पहला पूर्ण बीमित पंचायत बन गया। गुमला से नरेश की रिपोर्ट। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से रांची के मोरहाबादी मैदान में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है। यहां दैनिक जीवन में उपयोगी सामानों के साथ साथ विभिन्न प्रामाणिक आयुर्वेदिक दवाओं के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में लगे इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में आयुर्वेदिक दवाओं के स्टॉल्स आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आए सर्वेश मिश्रा ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना का लाभ मिला है और वे आंवला के उत्पादों का कारोबार कर रहे हैं। इंडियन आयुर्वेदा में जब आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का आंवला, जिसको अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी माना है और जीआई टैग किया है कि उससे बेहतर आंवला पूरी दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है। रही बात उनके प्रोडक्ट्स की, तो अभी हमने वैसे तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 100% नो एडेड शुगर, इवन मुरब्बा भी हम 100% नो एडेड शुगर लिख करके आपको देंगे, तो आप डायबिटिक को यहाँ का मुरब्बा भी खिला सकते हैं। रांची के रॉक ने भी होडोपैथी संबंधी आयुर्वेदिक दवाओं का एक स्टॉल लगाया है। उन्होंने बताया कि होडोपैथी मुख्य रूप से प्राकृतिक और पारंपरिक देसी इलाज की विधि मानी जाती है। रॉक ने बताया कि उनके पास जो जड़ी बूटियां और दवाएं उपलब्ध हैं वो विभिन्न बीमारियों के उपचार में सहायक हैं। होडोपैथी, होडो एक मुंडा वर्ड है जिसका मतलब है लोग, और पैथी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शास्त्र। तो हम लोग होडोपैथी में आप नेचुरल प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, हर्बल मेडिसिन है, उसमें डायबिटीज़ का, फिर कैंसर, ब्लड प्रेशर, पाइल्स वगैरह का सारे का हर्बल इलाज है। मुंबई से आए निकुंज सोनी ने बताया कि उन्होंने विभिन्न प्राकृतिक जड़ी बूटियों से 2 तरह के चूर्ण तैयार किए हैं, जिनके नियमित उपयोग से गैस और पेट संबंधी बीमारियों का उपचार हो सकता है। हमारे कंपनी का नाम है अमोघ सिद्धि। 25 साल हो चुका है हमें, ठीक है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से हम दवाइयाँ बनाते हैं। हमारे पास अभी फिलहाल यहाँ पे 2 दवाई है। एक तो गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट का कोई भी तकलीफ रहेगा तो अपना जो पाचन क्रिया है उसको सही करता है, ठीक करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उससे लेकर 90% जो बीमारी होती है वो ठीक होती है। सर्दी, खांसी, कफ, कफ के लिए अपना कफ केतु करके ये है। 1 साल के ऊपर बच्चे को भी दे सकते हैं, इतना सेफ है ये। पुराना कफ रहेगा, सर्दी खांसी रहेगी, पुरानी सूखी खांसी रहेगी, वो भी निकाल देता है ये। इन स्टॉल्स पर कई ऐसी औषधियां हैं जो सामान्य रूप से एक स्थान पर नहीं मिलती हैं। हालांकि इस मेले में मौजूद दवाइयों का सेवन चिकित्सकीय परामर्श के बाद करना उचित है। रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राज्य के कई क्षेत्रों में कल और 3 अप्रैल को छोड़कर 4 अप्रैल तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। 2 से लेकर 4 अप्रैल तक पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, संथाल के विभिन्न जिलों और गिरिडीह में हॉट एंड ह्यूमिड डे की स्थिति रह सकती है। आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री वृद्धि की संभावना है, जिसके बाद इसमें फिर गिरावट होगी। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। रांची में राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग शुरू हो गई है। आज पहले दिन हुए मैचों में खिलाड़ियों ने मोरहाबादी के एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में हॉकी स्टिक का जादू दिखाया। चैंपियनशिप में 29 राज्य इकाइयों की 700 से अधिक खिलाड़ी दम दिखा रहे हैं। फाइनल मैच 12 अप्रैल को खेला जाएगा। पहला मैच जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के बीच खेला गया, जिसमें जम्मू कश्मीर की टीम ने 3-2 से बढ़त बढ़ाते हुए जीत हासिल की। इस दौरान विजेता टीम के खिलाड़ी काफी उत्साहित दिखे। मेरा 2nd टाइम है झारखंड में और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के, यहाँ की फैसिलिटीज़, यहाँ का खाना, यहाँ की सर्विस, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। और बात करें मैन ऑफ द मैच की तो उसके लिए आई थिंक आई डिज़र्व दैट, बिकॉज क्योंकि मैंने अपना हार्डवर्क करा, गेम में गोल्स करे और टीम को जिताया। मैच बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि फर्स्ट मैच था और फर्स्ट मैच अगर हम जीतते तभी हमारे पे कॉन्फिडेंस आता है सेकंड मैच जीतने का भी। तो हमने बहुत हार्ड वर्क करा,
मतलब मैं गोलकीपर हूँ, मैंने गोल सेव करे, तो मतलब मैंने अपनी टीम को जिताया और आगे भी प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला। महिलाएं हों या पुरुष हों, खेल जो है वो सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आज का मैच हमने जो है वो पूरा अपनी हर एक जो प्लेयर है, हर एक खिलाड़ी ने जो है अपनी टीम को जिताने के लिए पूरा जोश लगाया है, पूरी जान लगाई है और आगे भी हम यही कोशिश करेंगे कि हम जो है अपनी टीम को आगे बढ़ाएं। वहीं चंडीगढ़, गुजरात समेत अन्य राज्यों से आए खिलाड़ियों झारखंड राज्य की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यहाँ के मौसम और खान पान ने उन्हें आकर्षित किया है। खिलाड़ियों ने कहा कि उनकी टीम ने काफी प्रैक्टिस की और उन्हें उम्मीद है कि वे बेहतर प्रदर्शन कर मेडल प्राप्त करेंगी। ये चाहते हैं कि हम कुछ सोच के आए हैं, हमारा पहला मैच पड़ा है तो हम ये चाहते हैं कि हम जीत के जाएं और यहाँ से जो प्राप्त करने आए हैं वो मेडल हम प्राप्त करके जाएं। बस हमारी टीम 100% देगी और हम पूरी कोशिश से मेडल लेने की कोशिश करेंगे। बस है, अब स्ट्रेटेजी बन रही है, अच्छा है, सब टीम भी अच्छी है, तो है मतलब ऐसा मेडल तक जाएंगे। हमारी कल से मैच चालू होने वाली है। पहली मैच हमारी चंडीगढ़ के सामने है और हम एज अ टीम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टार टर्फ हॉकी स्टेडियम में बड़ी संख्या में खिलाड़ी सहयोगियों के साथ प्रैक्टिस करते नजर आए। जम्मू कश्मीर से टीम लेकर पहुंचे कोचों ने खिलाड़ियों को तैयार करने और उन्हें मुकाम तक पहुंचाने के सफर से रूबरू कराया। तो हमने तो अपनी तरफ से 100% दिया था बच्चों को। आगे खेलना बच्चों पे डिपेंड करता है किस तरह से उन्होंने खेलना है। हमने तो बस उनको गाइड करना है। कोचेस का काम होता है उनको गाइड करना। हाँ, हमारा जो सब जूनियर कैंप चल रहा था, मॉर्निंग में हम 4 आवर्स प्रैक्टिस करते थे और इवनिंग में भी 4 आवर्स प्रैक्टिस करते थे। लेकिन आज जो हमारी बच्चियों ने खेल के दिखाया है, आज सच में मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि मैंने जो इनको सिखाया था उन्होंने वहाँ पे काम किया उस पर। बट मिसिंग भी बहुत ज़्यादा थी उस पर। यह है कि हम नेक्स्ट मैच में वो गलतियाँ वापस दोहराएंगे नहीं। देश भर से आई युवा प्रतिभाएं मैदान में अपना दमखम दिखा रही हैं और हर टीम खिताब जीने के इरादे से खेल के मैदान में उतरी है। रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी चंचल कुमार ने कर्तव्य भवन में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन सरोकार की गूंज। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बच्चों के बेहतर पोषण और समग्र विकास की दोहराई प्रतिबद्धता। रेल मंत्री बोले, इस वर्ष रेलवे ने की रिकॉर्ड माल ढुलाई। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के सिलसिले में रांची में प्रमुख जन गोष्ठी। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने राष्ट्र के नव निर्माण पर दिया जोर। संघ की उपलब्धियां बताई। भाजपा का सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप। हजारीबाग दुष्कर्म मामले में कल मशाल जुलूस। 3 को झारखंड बंद। राज्यपाल से अंबा ने मिलकर जताई चिंता। और अगले 2 दिन तक बढ़ेगा राज्य का पारा। शुष्क मौसम के साथ बढ़ सकती है गर्मी। उसके बाद 4 से छाएंगे बादल। रांची समेत गढ़वा और पलामू के इलाके में बारिश का पूर्वानुमान।